अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप एक्टिव पैसिव टेंसेस सीखते हैं तो आपको लगता है कि आप हर फ़िक्रे को पैसिव बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बन सकता। पहले तो मैं बता दूं एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव तो ये हो गया ना कि अली ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर, और पैसिव होगा ख़त लिखा जाता है। अली को निकाल दें, ये पैसिव हो गया, लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है। इसी तरह वो झूठ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? वो काम करने वाला, वो सब्जेक्ट मौजूद है, इसको निकाल दें, काम किया जा रहा है, द वर्क इज़ बीइंग डन, ये पैसिव हो गया। सो एक्टिव और पैसिव ये होते हैं, जब काम करने वाला मौजूद है तो एक्टिव, लेकिन अगर नहीं मौजूद तो पैसिव। तो जब हम इन रूल्स को सीख लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हम फिर तो दुनिया का कोई भी फिक्र है, हम पैसिव तो हर फिक्रे का बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है, जिनका पैसिव नहीं बन सकता। ये मैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स पर पहले वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे बना चुका हूँ, आज ज़रा ईजी करके उसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर पैसिव टेंसेस आते हैं तो क्या मैं कोई भी फिक्रा दूं तो आप उसको पैसिव बना लेंगे? हाँ, मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, वहाँ पर हम जब पैसिव टेंसेस सीखते हैं तो मैं उनसे कोई भी फिक्रा पूछता हूँ तो वो उन्हें लगता है कि इसका वो पैसिव। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूँ ही गोज़ टू स्कूल, तो क्या इसका भी पैसिव बन सकेगा? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप इसका भी पैसिव बना दें, स्कूल इज़ गोन बाय हिम, ऐसे नहीं हो सकता। एक्चुअली कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इनट्रांजिटिव वर्ब, ये इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ये वो वर्ब होते हैं जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। आप लगाना भी चाहें तो नहीं आ सकता। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आ सकता तो ऑब्वियसली उनका पैसिव भी नहीं बन सकता, क्योंकि पैसिव बनाने का रूल ही यही है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए फिक्रे में, ताकि वो ऑब्जेक्ट आप फिक्रे के आगाज में ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, अब इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है, अब आप लेटर इज रिटन कर सकते हैं, लेटर को स्टार्ट में ले आएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो फिक्रे में, एक्टिव में, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? नहीं बन सकेगा। सेम गो जो है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है, और मसला ये है कि गो के साथ आप पैसिव नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि इसके साथ जब आप पैसिव करेंगे तो प्रेपोजिशन आ जाती है टू। हर वो वर्ब जिसके साथ आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़े, आम तौर पर, ये मेरी एक लॉजिक है, मतलब 80 to 90% ये एग्जैक्ट फॉल करती है, ऐसा ही होता है। तो आप आसान समझने के लिए कर लें, हर वो वर्ब जिसके साथ प्रपोजिशन इन, ऑन, एट, फ्रॉम वगैरह आ जाए, उनका पैसिव नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं ही गेट्स अप, अब क्या होगा? इसके आगे आप ऑब्जेक्ट लगाएं इन द मॉर्निंग, तो फिर आप देखते हैं कि गेट अप अब एक वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि यहां पर इन आ गया, इन आ गया, इस वजह से नहीं लग सकता। आप और देखें, ही स्लीप्स, वो सोता है, अब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाएं आप तो आपको याद नहीं आएगा। ही स्लीप्स एट नाइट, ऑन बेड, इन बेड, एट आएगा, ऑन आएगा। ही स्लीप्स लेट, लेट एडवर्ब हो गया, टाइम है ना, लेट तो एडवर्ब हो गया। तो ये जो वर्ब इस किस्म के हैं जो कि बगैर प्रपोजिशन के नहीं आ सकते, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, जिनके बगैर वो बन नहीं सकते। ही स्लीप्स, जैसे मैंने कहा, ही रन्स इन द गार्डन, इन द ग्राउंड, अब इन आ गया, तो ऑब्वियसली ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये प्रपोजिशन ले रहा है। प्रपोजिशन के बगैर पूरा ही नहीं करता ऑब्जेक्ट को, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब बगैर प्रपोजिशन के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल, आप देख लें, कोई इन, ऑन, एट, फ्रॉम, टू नहीं आया। और इसी तरीके से शी राइट्स अ बुक, अ लेटर, अ नॉवल, वगैरह वगैरह। सो इनट्रांजिटिव वर्ब कभी भी कोशिश मत करें जिन लफ्ज़ों के साथ प्रपोजिशन लगी हुई है और आपको नज़र आ रहा है वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन के बगैर वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, नहीं पिक कर रहे, वो आपके पैसिव नहीं बन सकते, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगता ये है कि आपने जब पैसिव टेंसेस सीख लिया तो कोई भी फिक्रा दे दिया जाए उसका पैसिव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।